शारिक और बिलाल को जब पता चलता है कि हमारा मकान किसी और ने नहीं बल्कि गुड़िया बाजी और हमजा ने खरीदा है तो इनके गुस्से की तो इंतहा नहीं रहती। आप कितनी बड़ी तकरीबकार हैं, हमें भिनक भी नहीं पड़ने दी और खुद मकान पर कब्जा कर लिया। गुड़िया बाजी कहती है कि अगर कब्जा किया जाता तो फिर तुम लोगों को एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलती। हमने ये मकान तुम लोगों से खरीदा है। इधर गुड़िया बाजी नाजनीन से कहती है कि जल्द से जल्द ये मकान खाली कर दो, अब मैं तुम लोगों को यहाँ 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सुनकर नाजनीन भड़क पड़ती है। गुड़िया बाजी, आपने हमारे साथ जो चाल चली है ना, ये आपको बहुत महंगी पड़ेगी। आपने हमें इस घर से निकालने के लिए जो खेल खेला है ना, ये आपके गले का फंदा बन जाएगा। हम आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। गुड़िया बाजी कहती है कि तुम लोगों ने तमाम रिश्ते नाते खो दिए हैं। इधर आप देखेंगे कि इरम शहीर की फितरत से वाकिफ है। आफिया अपनी माँ से मिलने आती है तो अपनी बेटी को समझाती है कि बेटा अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने बाप की चालाकी को समझो। वो शुरू से ही अहमद को पसंद नहीं करता था और तुम आंखें बंद करके अपने बाप की हर बात पर इत्मीनान करके अपने लिए ही कुआं खोद रही हो। आफिया कहती है कि अम्मी मैं खुद नहीं जानती कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। इधर शहीर बहुत बेचैन होता है और फाहद से कहता है कि आफिया इरम के पास गई है और मुझे पूरा यकीन है कि इरम इसका दिमाग खराब कर देगी और हमारा बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा। जल्द अज जल्द तुम्हें कुछ करना होगा वरना आफिया दोबारा अहमद के पास चली जाएगी। इधर नाजनीन और शारक एक तरफ तो खुश होते हैं कि चले घर सेल हो गया और हमारा हिस्सा हमें मिल गया, तो दूसरी तरफ गुड़िया बाजी पर बहुत खफा होते हैं कि ये घर इसने क्यों खरीदा है। गुड़िया बाजी इन्हें घर से निकाल देती है, लेकिन जब इंसान की नीयत साफ ना हो तो इसके साथ बुरा ही होता है। नाजनीन और शारक जैसे ही घर से निकलते हैं तो कुछ लोग इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही नाजनीन की नजर इन पर पड़ती है तो वो डर जाती है। शारिक, ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन्हें हमारे पैसों की भिनक पड़ चुकी है। इससे पहले कि ये हमारा सब कुछ लूट ले हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि दूसरों को सताकर और दूसरों पर जुल्म करके हासिल किए गए पैसे किसी काम नहीं आते। अभी ये लोग कुछ दूर ही गए थे कि इन लड़कों ने इनको घेर लिया। नाजनीन शोर मचाने की कोशिश करती है लेकिन रिवॉल्वर देखकर तो इसके होश गुम हो जाते हैं। सीधे तरीके से ये रकम हमें दे दो वरना हम तुम्हें और तुम्हारे शोहर को मार देंगे। नाजनीन कहती है कि ये हमारी जमा पूंजी है, हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं मर तो सकती हूँ लेकिन ये पैसे तुम लोगों के हवाले नहीं करूंगी। इतने में हवाई फायर होता है तो नाजनीन पैसों वाला थैला नीचे फेंक देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़के थैला उठाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। नाजनीन अपना सर पीट लेती है। शारिक तो जैसे जीते जी मर जाता है। ये क्या हो गया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, अब क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हमारे सर पर तो छत भी नहीं रही। अब नाजनीन उल्टे पैरों वापस आ जाती है तो गुड़िया बाजी इनकी हालत देखकर सकते में आ जाती हैं। क्या हुआ, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? गुड़िया बाजी ने तो बहन होने का हक अदा कर दिया था लेकिन इन लोगों को इज्जत रास नहीं आई। गुड़िया बाजी का दिल कटकर रह जाता है। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि इत्तेफाक में बरकत है। माँ बाप के घर को ठुकरा कर जाने वाली औलाद कभी भी सुख नहीं पा सकती। शारिक बहुत शर्मिंदा होता है और इसके बाल बिखरे हुए होते हैं और ये अपने आप को एक जिंदा लाश महसूस करता है। गुड़िया बाजी, हमें आपकी बददुआएं लग गई हैं। नहीं शारिक, बहनें अपने भाइयों को कभी भी बददुआ नहीं दे सकती। आखिर को तुम मेरे भाई हो, मेरा खून हो, मैं कभी भी तुम लोगों का बुरा नहीं चाहूंगी।